एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 सितंबर टू 30 सितंबर आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो वृषभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड हो, अनमैरिड हो और सिंगल हो या फिर स्टूडेंट्स हो, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, वन मोर टाइम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Nine of Pentacles, Five of Swords, Page of Cup, Six of Pentacles, Four of Wands, Judgment, and underneath है यहाँ पे Ten of Wands, sorry, Nine of Wands. Okay. तो वृषभ राशि, सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी यहाँ पे इस रेस्ट ऑफ सितंबर के लिए। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड था और वो था आपका फाइनेंस, है ना। हो सकता है कोई रिश्ता आपका सिर्फ इसलिए रहा होगा जिसमें आपको बस पैसे की ही बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, या फिर आपको नीड थी, या फिर सामने वाले को थी, या फिर आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, या फिर कोई आपका रिश्ता बहुत समय से खत्म हुआ था, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें पैसे की वजह से आपका रिश्ता कहते हैं खत्म होने की कगार पे है या फिर हुआ है। मतलब पैसे का बहुत ज्यादा रोल था आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में। ये बहुत बड़ा मैटर है और इस समय पे इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड कुछ आपका ये समय रहने वाला है। तो क्या रहने वाला है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके लिए भाई, स्ट्रांगली तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 60% ये जो टाइम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो सिंगल है। ठीक है, अगर मैं सिंगल की बात करूं तो कुछ सिंगल पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ था आज से 8 साल 9 साल पहले, जब शायद आपके पास कुछ नहीं था, तो कुछ ऐसे लोगों ने आपको अपने आप से अलग किया था। परिवारों ने बहुत कुछ ऐसा आपको ब्लेम किया, आपने अपने परिवार से रिलेटेड या फिर सम्मान से रिलेटेड, या फिर आप जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसे बहुत ज्यादा मतलब महत्व देते थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से आपको लाइफ में धोखा दिया, चीट किया और आपको छोड़ दिया। अब ये समय इतने लॉन्ग टाइम बाद, मैं बता रही हूँ, मैक्स टू मैक्स जो टाइम है 8 से 9 साल और मिनिमम जो टाइम है 6 साल का दिखाई दे रहा है, जो आपने सफर किया अपने आप को बनाने में। मतलब पैसे की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप एक बार बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि गिर के, पूरे तरीके से हार के, धराशायी होके, जिसे कहते हैं जीवन ने एक नया मौका आपको दिया एक बार फिर से आगे बढ़ने का, उठने का, और आप इस तरीके से उठे हो ना कि आज वो लोग जिन लोगों ने आपको इन सारी चीजों से आपको दूर किया, आपसे आपकी प्यारी चीज छीन ली, आज वो लोग तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए और आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे मुकाम को हासिल किया है। ये उनकी बात मैं कर रही हूँ जो सिंगल रहे हैं इतने लॉन्ग टाइम से, और या तो आपने अपने आप को इस तरीके से तराशा है ना, इतना मेहनत किया है ना कि जो भी आपको देख रहा है ना इस समय, वो आप उस मतलब आपके लिए उसके पास वर्ड नहीं है, स्पीचलेस है। ऐसा आपने मुकाम हासिल किया और ये आप कहीं ना कहीं बहुत साइलेंट हो चुके हो। आपने किसी को जवाब नहीं दिया है, आप हो गए हो साइलेंट। ठीक है, तो ये सिंगल लोगों के लिए एज की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज 30 to 45 प्लस, उससे भी ऊपर हो सकती है। ओके, आपके अपनों ने ही आपको छोड़ा है, धोखा दिया है, चीट किया, चाहे वो प्यार में थे, चाहे हो सकता है आपके शादीशुदा आप रहे होंगे, वो भी होंगे। ओके, या फिर आप बहुत किसी रिश्ते में रहे होंगे।
ऐसा। आपकी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, जो कहीं ना कहीं उन लोगों से मिले हुए हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते, जिनके साथ आप कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते। उनसे ये आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कराना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, आपका रिश्ता उनके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग कुछ बड़े लेवल पे आपके साथ कुछ इमोशनली आपको कुछ कर भी सकते हैं। करना इन द सेंस कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ गलत फ्रेम कर सकते हैं। तो थोड़ा ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, जो आपके सामने तो कुछ और रहते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे ये आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनकी एज अभी 18 + 25 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कोई नया नया प्यार आया हुआ है या तो इस समय आ सकता है। आप किसी की तरफ बहुत स्ट्रांग तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हो और ये इंसान आपको इतना सुंदर लग रहा है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि आपको लगता है कि दुनिया में इससे सुंदर, इससे अच्छा, इससे प्यारा इंसान कोई है ही नहीं। और हो सकता है ये वही इंसान है जो आपके लिए बना है। मतलब आप इनके लिए, जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके का पागल हो जाना, ऐसा आप इनके लिए महसूस करोगे इस समय पे। आपको लगेगा कि वाह दुनिया कितनी सुंदर है। वो कहते हैं ना जब प्यार होता है तो एक अलग सा ही खुमार होता है, ऐसा आपको महसूस होगा, है ना। अब हम बात करेंगे उनके लिए वृषभ राशि, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन आपके रिश्ते में तीसरे लोग इन्वॉल्व हैं। तीसरा बाहरी भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है, करियर से भी हो सकता है, परिवार से भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि आप अपने मतलब कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, तीसरे जो लोग जो है उनको बस एक मदद के तौर पे सहयोग कर रहे हो, फाइनेंशियली सहयोग कर रहे हो, मेंटली सहयोग कर रहे हो, हर एक तरीके का सहयोग कर रहे हो। लेकिन आपके मन में सामने वाले के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे आपका उनके साथ रिश्ता जोड़ा जाए। आप रिश्ता उन्हीं के साथ आपने रखा हुआ है जो आपके लिए लॉयल है, जिसके लिए आप प्रेम महसूस करते हो। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिसके साथ आप हो ना, वो इस समय आपको गलत वे में ले सकते हैं। उनको ये लगेगा कि आपका किसी के साथ अफेयर है, आप उनके अलावा किसी और को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, और इस वजह से आप शक के दायरे में आ जाओगे। और ये चीज आपका काफी टाइम से मतलब हो सकता है चल रहा है, और हो सकता है कुछ लोग ऐसा बार बार ब्लेम करने से आप ऐसे हो भी गए हो। पहले आप ऐसे थे नहीं, लेकिन सामने वाले की बार बार ऐसा करने से हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल में आ गए हो, या फिर एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में आप अफेयर में आ गए हो। मतलब एक साथ, जिसे कहते हैं ना कि लोगों को ऑप्शन में आपने रखा हुआ है। रीजन इसका यही है कि आपके पास भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है ना, कि जिसे कहते हैं ना कि जब हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों ना अपनी सारी खुशियां पूरी करें। तो आप वो भी हैं कि मतलब आप अपने घर में भी इंजॉय कर रहे हैं, बाहर भी जो आपका मन कर रहा है कर रहे हैं, और आपको दो लोगों के साथ लाइफ को एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। मतलब आपको ये गलत नहीं लग रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये कर्मा है, ये है तो हमें इसकी सजा मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ आपकी अगर बात करूँ वृषभ राशि, तो आपको ये ठीक लग रहा है। आपको लग रहा है कि एक ही जिंदगी मिली है, जो चाहो वो कर लो, तो आप ऐसा कर रहे हो। रीजन इसका यही है कि आप सक्षम हो अपनी सारी डिजायर, अपनी सारी विश पूरी करने के लिए, तो आप कर रहे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे शादी भी करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब आपका हो सकता है पहला जो भी रिश्ता रहा है, पहला जो भी शादी रहा है, आप उससे बहुत ज्यादा, मतलब आपने ऐसा नहीं चाहा कि आप उनको छोड़ दो या फिर आप उनके साथ कंटिन्यू नहीं करो, लेकिन बहुत स्ट्रांग तरीके से आपको हो सकता है कुछ कहा जा रहा होगा, ब्लेम किया जा रहा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शादी कर लिया जाए या फिर एक स्टेबल कमिटमेंट दे दिया जाए। अगर शादी भी नहीं है, जरूरी नहीं कि साथ में रहने के लिए शादी ही हो, ये आपकी सोच है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हो। बात करेंगे उनके लिए, कुछ लोगों के लिए इस समय से लेके अक्टूबर के बीच में आपकी शादी तय हो रही है, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसको आप पसंद करते हो, और जहाँ पे शायद आप दोनों लोग ही बाहर मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, काफी समय से थे, लेकिन अब जाके आपका रिश्ता तय हो रहा है।
और आप एक सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपकी मैरिज हो रही है, अभी से लेके हो सकता है अक्टूबर के बीच में आपकी शादी फिक्स्ड हो जाए। बात उनके लिए करेंगे जिनका सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, डाइवोर्स की बात चल रही है, या फिर आपके बच्चे नहीं हैं, आप मैरिड हो, आपका बच्चा नहीं, आप बहुत स्ट्रांग तरीके से चाहते हो कि आपके बच्चे हों, जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर मतलब एक है कि बच्चा होना चाहिए ऐसा। और दूसरा उनके लिए बात करेंगे जिनकी हेल्थ इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। तो काफी समय से अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन है, या हेल्थ इश्यूज है, बच्चों की प्रॉब्लम है, ये वो समय आ गया है अब से लेके कुछ समय में। हालांकि ये रीडिंग 10 डेज की है, बट यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी से लेके हो सकता है ये समय 2024 का जाते जाते आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। डिवाइन ने आपकी सुन ली है, ये आपके लिए आखिरी मौका है। अगर आप इस चीज के लिए बहुत मन से मिन्नत करते थे ना, तो छोड़िएगा नहीं, लगे रहिए, मिलेगी जरूर, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। कंफ्यूज्ड हैं कुछ लोग, जो लोग कंफ्यूजन में हैं, खासतौर पे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आपको कोई ट्रैवलिंग करनी है, जैसे आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आप एक दो लोगों को नहीं जान रहे, आपके साथ कई भीड़ है, आप उसमें से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपको किधर जाना है, किसके साथ जाना है, किसको अपने लिए चूज करना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बहुत रहेगी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप खुद को ध्यान नहीं दोगे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, रिश्ते के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इन 10 दिनों में आपके साथ दो चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। एक, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा फ्लक्चुएट करेगा, अचानक से धन मिल सकता है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में हो, या फिर आपने कहीं कहीं बहुत समय से पहले से आपने पैसे फिक्स्ड किए थे, या फिर अचानक से कुछ पुरानी चीजें आपको मिलेंगी, कोई घर पुराना रहा होगा, कुछ रही होगी, वो चीजें बिक नहीं रही थी, बिक जाएंगी। और इन सारी चीजों का आप एक नया सेलिब्रेशन कर रहे हो, घर में आपके नए व्हीकल्स आने का, नया घर लेने का, घर में नए सामान, साज सज्जा, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, विद पार्टनर आप कर रहे हो। चलिए अब देख लेते हैं कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन, अगला एक्शन, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है, The Hierophant, 8 of Swords, 8 of Pentacles, 5 of Swords, 2 of Cup, 2 of Swords and the Sun. Wow. So guys, सबसे पहले मैं राशियों की बात करूंगी। राशियां यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और वाटर साइन से कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, और मेष राशि है भी है अर्थ साइन से, और धनु राशि भी है। ठीक है, सिंह राशि भी है। ये राशियां हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, मैरिज होने की बहुत स्ट्रांग ऑफर, प्रपोजल दिख रहा है, सामने से आपको मिल सकता है। खास तौर पे उनके लिए बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं जिनका करियर अभी रिसेंट सेटल्ड हुआ है, या फिर आपने करियर में बहुत कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी आपके लिए। ठीक है, उनके लिए काफी रिश्ते ऑफर आएंगे, लेकिन मैं जहां तक देख पा रही हूं कि आप कहीं ना कहीं कोई जोर जबरदस्ती से किसी के प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। आप उसी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको आप ऑलरेडी पसंद करते हैं, या फिर जिसके लिए आपकी फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। बट सामने वाले से अगर मैं देखूं कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है, 2 से 3% लोग, जो लोग शायद अपने करियर को आप सेट करने के लिए, आप इनके साथ रिश्ते में तो थे लेकिन आपने शादी नहीं की थी, आपने प्रोमिसेस किए थे, या फिर इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले हम इस मुकाम पे हासिल होंगे, फिर तो इस समय पे ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी स्टेबल हो इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। बात करेंगे उनके लिए, अगर आपने किसी से कुछ झूठ बोला है, कुछ प्रॉमिसेस किए हैं और आप उस पर खरे नहीं उतर रहे हो, किसी से आपने किया था, वृषभ राशि में आपकी बात कर रही हूँ, आपने किसी को कुछ प्रॉमिसेस किए थे, कुछ आगे बढ़ने का, रिश्ते में स्टेबिलिटी का, तो आपके ऐसा कुछ करने से सामने वाले को हर्ट हो सकता है, वो आपसे बात नहीं करेंगे, उनको ये लगेगा कि आपके साथ जैसे कि कुछ गेम खेला जा रहा है, तो ऐसी थोड़ी सी एनर्जीज उनकी दिख रही है। एंड मैं बताना चाहूंगी, जो लोगों को मैंने बताया था कि
जो लोग अभी नए हैं, जिनकी एज अभी लाइक 18 to 25 है, तो आप लोग अगर कोई आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को आप बहुत दिल से पसंद कर रहे हैं, मन से पसंद कर रहे हैं, तो मैं इतना बोलना चाहूंगी थोड़ा इसके ऊपर ध्यान से आगे बढ़िए, क्योंकि वो इंसान एक तरफा देख सकता है, हो सकता है ये वन साइडेड लव हो। रीजन उसका फुल फोकस ना मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर ज्यादा है, मतलब पैसे पे, फाइनेंस पे, करियर पे, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा, और हो सकता है ये इंसान बहुत मेच्योर है, बहुत ही ज्यादा इनके पास नॉलेज है, तो थोड़ा सा इनकी तरफ बढ़ने से पहले चीजों को सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जैसा कि मैंने बात किया था कि अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है और आप सामने वाले के शक के दायरे में आ गए हो, तो मैं यही कहूंगी आप वो चीजें बहुत स्ट्रांग तरीके से जो कर रहे हो ना, आपका ये करना सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहा है। आपके इस मतलब जिसे कहते हैं कि आप जितना ज्यादा खुश रहोगे, ये इंसान उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, उतने ज्यादा हताश होंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी जगह सही हो। सही इसलिए हो क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की हैं आपके साथ जो सही नहीं थी, और शायद इस वजह से अब आपने इनके ऊपर उतना ध्यान देना, उतना केयर करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और ये चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाएं, बट अब आप अपने आप में हो, आपको कब कहाँ किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किसको टाइम देना है, किसके साथ सपोर्ट करना है, किसको, आपको अच्छे से पता है। बात करते हैं उनके लिए जिसकी मैं बात कर रही थी, आपकी शादी के प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी गाइज, अगर आपका डाइवोर्स था, डाइवोर्स यूनियन में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा किसी की शादी की अगर बात चल रही थी और कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, कुछ इंटरफेरेंस हो रहे थे, वो हटके आपकी शादी फिक्स्ड हो जाएगी। यूनियन है, ठीक है, यूनियन इन द सेंस ये रीयूनियन भी है, रिकंसिलेशन भी है, रियूनाइट भी है, जो भी है ओके, मतलब जो भी सेपरेशन था यूनियन है। हो सकता है अभी से लेके अक्टूबर तक आपका यूनियन हो जाए इनके साथ। कुछ ऐसे लोगों का यहाँ पे यूनियन हो रहा है, कुछ ऐसे लोग यहाँ पे मिल रहे हैं जो रहते बहुत दूर थे, लेकिन कनेक्शन से ऐसा आपको लगता था कि जैसे इनके साथ आपका न जाने कितने जन्मों का नाता है। ठीक है, कुछ लोग सामने वाले का मैं बताना चाहूंगी कि ये थोड़ा सा अनदेखा सा आपको करेंगे इस समय। ये खासतौर पे वो लोग हैं जिससे आप सपोर्ट चाहिए, जिसको आपको मेंटली पीस चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें आप इनसे शेयर करना चाहते हो और इनके साथ फ्यूचर के बारे में कुछ बात करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपकी बातों को, आपकी चीजों को अनदेखा करेंगे। सो गाइज ये थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं और ध्यान नहीं देंगे आपकी बातों पे, तो थोड़ा सा आप सोचिएगा, समझिएगा, बहुत ज्यादा किसी के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने वाले से, ऐसे लोगों का जिनके ऊपर, जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं जिसको बोल रही थी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर का भी, परिवार का भी, करियर का भी और लोगों का भी, तो उनके लिए मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा, कुछ ही आपकी मदद करेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। डोंट स्टॉप है यहाँ पे, द मून है एंड द एम्प्रेस है। ओके, तो यहाँ पे गाइडेंस में ये आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई भी चीज अगर करना चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, स्टॉप नहीं करिए, है ना। जो भी चीजें आपने साधा है, जो भी चीजें पाना चाहते हैं उसको कंटिन्यू करिए। कुछ ही सप्ताह में, कुछ ही समय में आपके काम बनेंगे, वो कोई भी काम हो, चाहे लव लाइफ से, चाहे रिलेशनशिप से, चाहे आपके करियर से, चाहे फाइनेंस से, हेल्थ से, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बस थोड़ा सा ये जो समय है आपके लिए थोड़ा दिक्कत भरा रहेगा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी आपकी एनर्जीज हाई लेवल की पॉजिटिव होगी, कभी लो होगी, ऐसी होगी। उनके लिए एक सजेशन दूंगी जो लोग मतलब कंसीव करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट हैं या फिर आप ऑलरेडी, तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स दें, आराम दें, हो सके तो थोड़ा ध्यान लगाएं, योगा करें। ठीक है, आपके घर में एक चीज ये है कि इस समय आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ जो यूनिवर्सल एक मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि शांत रहिए और धैर्य बना के रखिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, ये है आपके लिए। हो सके तो ओम का चैंट करें, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके,
सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।